हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार स्टाफ नर्स छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ रही। कितने कम नंबर पर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए बड़ी अपडेट आई है और स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें, बिहार स्टाफ नर्स में जो कट ऑफ को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। हालांकि पासिंग मार्क कितना रहेगा और उस आधार पर आप लोगों को जो सिलेक्शन है कितने नंबर पर होगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट में आपको हम सारे कागज़ यहाँ पर दिखाने वाले हैं, कौन कौन से कागज़ यहाँ पर लगने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार स्टाफ नर्स के लिए जो स्क्रूटनी का फॉर्म है उसको लेकर क्या अपडेट आई है और कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार स्टाफ नर्स के जितने भी छात्र हैं, आप लोग ध्यान से समझना। आप लोगों की जो पासिंग क्राइटेरिया क्या रखी गई थी वो हम आपको एक बार बता रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि हालांकि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो लेकिन कुछ अभ्यर्थी तो हटाए जाएंगे क्योंकि पद थोड़े से कम है। तो यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी हटेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली कंडीशन ये कि जो समान वर्ग होता है, समान वर्ग के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 40% ही चाहिए थे मार्क्स, ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग होता है वो ओबीसी होता है, ओबीसी में 36.5 चाहिए थे और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 34% जो है यहाँ पर आप लोगों का मार्क्स चाहिए थे, 34%। अब यहाँ पर SC/ST की बात करते हैं। अनुसूचित जाति SC के लिए और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आपको क्वालिफाई जो करना था वो सिर्फ 32% पर क्वालिफाई मार्क्स चाहिए थे, लेकिन जो अभ्यर्थी पास हैं वो भी हट जाएंगे। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि काफ़ी अभ्यर्थी पास हो रहे, पद थोड़े कम हैं। तो जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे अभ्यर्थी होंगे जिनका भी यहाँ पर 40% से 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, वो यहाँ पर अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिएगा, जैसे इसमें 36.5 है ओबीसी में, इसमें 1-2 नंबर ज़्यादा तो आप लोग यहाँ पे हट जाओगे। लेकिन यही बात कर लेते जनरल कैटेगरी में, अगर आपके 5, 6, 7 नंबर से ज़्यादा नंबर हैं तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात कर लेते पिछड़ा वर्ग में 36.5 से अगर आपके 6-7 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और EWS में 34% आरक्षण मिला है तो उसमें 6-7 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं SC/ST में। आप लोगों का क्या है कि अगर इसमें आप लोगों का हालांकि 32% क्वालिफाई मांगा गया था, लेकिन इसमें भी अगर आप लोगों के जो मार्क्स है 5 नंबर ज़्यादा आ गए तो इसमें भी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जिनका बिल्कुल क्वालिफाई मार्क्स से 1-2 नंबर ज़्यादा है तो वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो जिनका क्वालिफाई मार्क्स बिल्कुल होगा वही यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर पद निकले हैं और काफ़ी अभ्यर्थी पास कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट को लेकर क्या अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये डॉक्यूमेंट सारे आप तैयार रख लेना और ये डॉक्यूमेंट सारे आपको नए बनाने हैं। अगर इसको लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताना, उसका सलूशन हम दे देंगे। टेंथ की देखो मार्कशीट आप लोगों की लगने वाली है और इसकी 3rd की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लगेगा। BSc देखो किया होगा, BSc नर्सिंग, ठीक है। तो उसकी जो चारों मार्कशीट होती हैं, चारों बार अलग अलग आप लोगों ने परीक्षा दी होगी तो उसका जो परसेंटेज है वो बना होगा, तो उन चारों परसेंटेज को आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही साथ अगर GNM किया है तो उसकी मार्कशीट आप लोगों को लगेगी। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ में आपके पास डिग्री होगी, डिग्री नहीं होगी तो प्रोविजनल डिग्री जो है वो आपको कॉलेज से मिल जाएगी। किस कार्य के लिए चाहिए वो आपको बताना होगा और कॉलेज से ही मिल जाएगी, अपने जहाँ से डिग्री की होगी। 6वां होता है RN सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट। 7वें नंबर की बात करते हैं, कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट जो होता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 8वें नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का होगा और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको नया ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आगे आने वाले समय में मतलब कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और बिल्कुल नया ही हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आगे के लिए भी थोड़ा आप लोगों का काम रहेगा, क्या पता शायद दिक्कत हो जाए। 150 रुपये का ये आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा किसी भी कैफ़े की दुकान से। पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी फ़ोटो कॉपी लेकर दे देना। कैफ़े वाले को नाम पता वो लिख लेगा और पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, फिर उस आधार पे बना देता है, ठीक है। आधार कार्ड की फ़ोटो, तो आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। अब इसमें आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही लिखना, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जो नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से वो सिम चालू वालू भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें OTP, जीमेल या आगे चल के मैसेज भी आएंगे।
और यहाँ पर आधार कार्ड में जैसे कि 10th में की मार्कशीट भी लग रही है, तो उसमें फ़ोटो जो 10th में जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो कभी बदल नहीं सकते, तो सेम डेट ऑफ बर्थ 10th ऐसी मार्कशीट होनी चाहिए आधार कार्ड में भी। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं डीवी और आगे चल के बाहर कर दी जाओगे। और 11वें नंबर पे फ़ोटो, और फ़ोटो देखो 4-5 ज़रूरत पड़ेंगे आगे आने वाले प्रोसेस में, सभी में, इसमें बिहार स्टाफ में। तो 8-10 फ़ोटो आप लोग खिंचवा लेना पहले, जब 4-5 फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, शपथ पत्र, ये सारी चीज़ें जो है बिहार स्टाफ नर्स के जितने भी छात्र हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, और जिनका जिनका यहाँ पर ये कि पासिंग एरिया से 1-2 नंबर ही ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो यहाँ से तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी कम पदों पर थोड़े निकले हैं, काफ़ी अभ्यर्थी पास कर रहे हैं, तो कुछ कम पद पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है, तो कुछ अभ्यर्थी तो बाहर हो ही जाएंगे, जिसके तहत यहाँ पर जिनके जिनके कट ऑफ से 6-7 नंबर ज़्यादा होंगे तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बिहार स्टाफ नर्स में स्क्रूटनी के फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आगे आने वाले समय में हम आपको डिटेल में वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी बिहार स्टाफ नर्स के हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।